नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ग्रेटर नोएडा में एक अफ्रीकी मूल की महिला का जोरदार हंगामा देखा गया, ये खबर दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। थाना प्रभारी की संवेदनहीनता को लेकर कहां सिपाही ने गंभीर आरोप लगाया है, आगे आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने और लैंडस्लाइड के बाद कई पैदल रास्ते तबाह हो चुके हैं। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, तो लैंडस्लाइड के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में ये आफत की बरसात और बादल फाड़ तबाही की भयावह तस्वीर है। पूरे उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ। इसी त्रासदी की एक तस्वीर नैनीताल से आई, जहां एक कार पानी में बह गई। इसमें सवार लोग वक्त पर कूद गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। बादल फटा, अब तक 10 की मौत। उत्तराखंड में अचानक हुई भयानक बारिश की वजह से कहीं पुल बह गए, कहीं सड़कें धंस गईं, कहीं घर और दुकान के साथ लोग भी बह गए और कहीं पुल ही बह गए। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है, नदी नाले खतरनाक रूप में हैं और टिहरी में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में बारिश वाला कर्फ्यू। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से कर्फ्यू जैसी स्थिति है। राज्य में तीर्थ यात्रा पर आए लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। केदारनाथ धाम के पास मंदाकिनी नदी खतरनाक रूप में है। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है और आपदा में राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। ग्रेटर नोएडा में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। महिला अफ्रीका मूल की बताई जा रही है, पुलिस के साथ भी अभद्रता करती नजर आई। ग्रेटर नोएडा से ये हंगामेदार तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इस महिला ने जमकर हंगामा किया और आसमान सिर पर उठा लिया। आरोप है कि अफ्रीका मूल की ये महिला नशे में पूरी तरह धुत थी। हंगामा देखकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस वाले उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन महिला ने उसके साथ भी अभद्रता कर दी। वो एक पुलिसकर्मी को बार बार धक्का दे रही थी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर इलाके की ये घटना है। पुलिस के समझाने के बाद भी महिला पर कोई असर नहीं हुआ। उसका हंगामा इसी तरह चलता रहा। इतना ही नहीं, वो गाली गलौज पर भी उतर आई। पुलिस भी उसके आगे बेबस नजर आई। गुरुवार शाम की ये घटना है। सूरजपुर पुलिस को किसी ने सूचना दी कि एक विदेशी महिला सड़क पर हंगामा कर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां जो देखा वो बेहद ही हैरान करने वाला था। मौके पर भीड़ जमा थी और वो महिला कुछ लोगों के साथ उलझ रही थी। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वो उन पर भी आग बबूला हो गई। वहाँ पर कुछ लोग बातें करते देखे गए, जिसमें वो महिला पुलिस को बुलाने की बात कर रहे थे। सबसे पहले महिला पुलिस अभी तो वही तो उसी के लिए एम्बेसी कॉल है। एम्बेसी सिटी तो कप्तान साहब और कमिश्नर साहब गए भी डायरेक्ट कॉल है। तो वही तो काम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यार। अभी मैं देखा महिला समझने को तैयार ही नहीं हुई। काफी देर तक भीड़ के बाद उसका हंगामा चलता रहा। महिला को शांत करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में उसे घर छोड़ा गया। चश्मदीदों के मुताबिक महिला नशे में थी और शोर मचा रही थी। इसकी वजह से ऑटो वाले ने उसे उतार दिया और ड्राइवर को वो ढूंढ रही थी। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद महिला की काफी आलोचना हो रही है। ग्रेटर नोएडा से न्यूज 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।
राहुल गांधी अभी हाल ही में सुल्तानपुर में एक जूता कारीगर से मिले और उनकी किस्मत ने एकदम पलटी मार ली। राहुल ने जूता कारीगर के जिस चप्पल को सिला, अब दावा किया जा रहा है कि उसकी कीमत 10 लाख रुपए तक की बोली लग रही है। ये रिपोर्ट देखिए। किस्मत कब बदल जाए इसे कोई नहीं जान सकता। सुल्तानपुर के इस जूता कारीगर रामचेत की दुनिया भी बदली बदली सी लग रही है। वो सुर्खियों में आ चुके हैं। कुछ दिन पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुल्तानपुर के दौरे पर थे। वो जूता कारीगर रामचेत की दुकान पर भी पहुंचे, उनके काम के बारे में पूछा। दुकान में राहुल एक चप्पल सिलते हुए भी दिखाई दिए थे। अब रामचेत का दावा है कि जो चप्पल राहुल गांधी सिल रहे थे उसकी बोली 10 लाख रुपए तक पहुंच गई है। उन्हें इस जूते के एवज में 10 लाख रुपए का ऑफर मिला है, लेकिन रामचेत का कहना है कि वो ये जूता नहीं देंगे और ना ही उन्हें 10 लाख की चाहत है। चप्पल को वो अपने लिए भाग्यशाली मानते हैं और वो उसके लिए फ्रेम बनाने की बात कह रहे हैं। हमारे राहुल गांधी इतना बड़ा मसीहा नेता हमारे पास आए, हमारे पास बैठ करके और हमारे दुकान पे उन्होंने चप्पल सिला है। हम उस चप्पल को किसी को नहीं देंगे। उस चप्पल को शीशा में करा के अपने जान की टुकड़े की तरह अपने दुकान में रखेंगे सजा के। रामचेत के चेहरे पर अलग ही चमक दिख रही है। उनका कहना है कि इस बेहद खास चप्पल की काफी डिमांड बढ़ चुकी है। उन्हें प्रतापगढ़ से चप्पल खरीदने का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। सुल्तानपुर के कुरेभार क्षेत्र के विधायक नगर में रामचेत की दुकान है। सुर्खियों में आने से वो बेहद ही खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जिंदगी में बदलाव आ गया है। पहले कोई उन्हें जानता नहीं था, अब लोग जानने लगे हैं। उन्हें बहुत मान सम्मान मिल रहा है। लोग उनके साथ सेल्फी खींच रहे हैं। रामचेत ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें कोई मुंह मांगी कीमत भी देगा तब भी ये सौदा नहीं करेंगे। ये चप्पल उनके लिए बेहद खास है। सुल्तानपुर से न्यूज़ 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को अब एक और बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। अब लखनऊ से अयोध्या के बीच हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत करने की हरी झंडी मिल चुकी है और जल्दी ही सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस साल की शुरुआत में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार ने तमाम सुविधाओं का इंतजाम किया है। अब लखनऊ के श्रद्धालुओं को भी बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो सावन का महीना खत्म होने के बाद हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो सकती है। अब राजधानी लखनऊ से अयोध्या के बीच में हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लखनऊ के रमाबाई पार्क से अयोध्या के रामकथा पार्क स्थित इस हेलीपैड के बीच में हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन शुरू किया जाएगा। लगभग 3000 प्रति व्यक्ति की दर से इसमें शुल्क देना होगा और इसके अलावा अयोध्या में भी हवाई दर्शन की जो पुरानी व्यवस्था थी उसको भी लागू किया जाएगा। जल्द ही हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या के मठ मंदिरों को आसमान से भी दर्शन और दीदार हो सकेगा। इसको लेकर अलग व्यवस्थाएं शुरू की जाएंगी। रामनगरी में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली ये 2 तरह की है। एक लखनऊ से अयोध्या हेलीकॉप्टर से लाने की है, एक लखनऊ से यहाँ लाने के बाद जॉय राइडिंग या अयोध्या भ्रमण हेलीकॉप्टर से कराने की है। ये 2 तरह की चीज़ें हैं। इसमें जो है जिसको काम मिला हुआ है, ये जो एजेंसी तय हुई है उसके द्वारा तैयारियां पूरी की जा रही है। सारी एनओसी लगभग प्राप्त कर ली गई है। पोर्टा केबिन वगैरह वो बनवा के जो है हेलीपैड के पास स्थापित कर रहे हैं। शीघ्र ही जो है ये सेवा प्रारंभ हो जाएगी। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने को लेकर संतों में भी काफी खुशी देखी जा रही है। संत इसे सरकार का अच्छा कदम बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके पहले भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी किए थे। लखनऊ से ये शुरू हो गया है।
तो 3 जगह बताए थे कि अयोध्या से गोरखपुर और अयोध्या से वाराणसी और लखनऊ 3 रहा। यदि लखनऊ शुरू हो गया है तो यहाँ भी हो जाएगा और यह बड़ी सरलता से यात्रियों की बड़ी अच्छी सुविधाएं भी होगी। जो अयोध्या का जो लोग काशी से अयोध्या और गोरखपुर से अयोध्या और लखनऊ से अयोध्या आने वाले हैं उनके लिए सुविधा हो गई है। ऐसा योगी जी का किए हैं, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है। अयोध्या नगरी का पुरातन वैभव लौट आया है। धार्मिक दृष्टि से अयोध्या की दुनिया में अलग पहचान बनी है। वहीं अब राम नगरी को पर्यटन नगरी बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। बलिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां सिकंदरपुर थाना प्रभारी पर संवेदनहीनता को लेकर आरोप लगे। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। बलिया के सिकंदरपुर थाने में तैनात सिपाही प्रदीप सोनकर ने थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिपाही का कहना है कि 27 जुलाई को उसकी पत्नी की तबीयत बेहद खराब थी। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन जब उसने थाना प्रभारी दिनेश पाठक से घर जाने के लिए छुट्टी मांगी तो उससे मना कर दिया गया, जिससे वो उस वक्त घर नहीं पहुंच पाया और उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सर, मेरी पत्नी की तबीयत कुछ दिनों खराब चल रही थी तो मैंने 27 तारीख को ईश्वर साहब से छुट्टी मांगा कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब, मुझे जांच कराने जाना है। तो मुझे वहाँ से डांट के भगा दिए, बोले बाद छुट्टी नहीं मिलेगी, पहले ड्यूटी करो, छुट्टी जाकर ज़्यादा ज़रूरी है तो कप्तान से जाकर छुट्टी लो, मैं छुट्टी नहीं दूँगा। उसके बाद मैं 2 दिन शांत रहा। किसी तरह फिर मेरी वाइफ की तबीयत खराब, किसी तरह हेड मास्टर राजा राम है, उनसे मैं किसी तरह जबरदस्ती करके डांट लिया और रवानगी करा के लाया। मैं डांट लेके सर जा रहा था, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो मुझे मम्मी मेरी सूचना दी कि मेरी बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, जल्दी आओ। तो मम्मी लोग हॉस्पिटल ले रहे थे, रास्ते में मेरी पत्नी ने दम तोड़ दिया। सिपाही ने जो आरोप लगाए हैं उससे संवेदनहीनता दिखाई देती है। सिपाही प्रदीप की पत्नी की 30 जुलाई को मौत हो गई थी। घटना के बाद सिपाही ने एसपी बलिया को थाना प्रभारी के खिलाफ एक पत्र लिखा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिपाही ने दावा किया है कि अगर उसे समय पर छुट्टी मिल गई होती तो इलाज के अभाव में उसकी पत्नी की मौत नहीं होती। पत्र वायरल होने के बाद एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। शोक संतप्त परिवार के साथ हम लोग पूरी तरह से हैं। बलिया पुलिस और पुलिस परिवार उनके साथ है और इस मामले में एक एप्लीकेशन भी उनका सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को मिला है। उसकी जांच सीओ सिकंदरपुर कर रहे हैं। सीओ सिकंदरपुर उनसे मिलने को उनको पहुँच रहे हैं। और पत्र के मुताबिक सिपाही प्रदीप की 5 महीने की बेटी है, जिसके सिर से मां का साया उठ गया। प्रदीप अब अपने परिवार के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। बलिया से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। और बरसात के मौसम में सांप, अजगर रिहायशी इलाकों में देखे जा रहे हैं। आगरा के गांव में मगरमच्छ की एंट्री हो गई तो वहीं नोएडा में 6 फीट की छिपकली दिखाई दी है। आगरा में तालाब से निकलकर एक मगरमच्छ परजापुर गांव पहुंच गया, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मगरमच्छ गांव के ही तालाब में चला गया। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से पंप सेट के जरिए पहले तालाब से पानी निकाला गया। इसके बाद ही वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू करके चंबल नदी में छोड़ा। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर इसका सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। बारिश के मौसम में सांप और मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। नोएडा में बारिश के बाद जंगली छिपकली देखी गई। सेक्टर 152 में 5 फीट की जंगली छिपकली निकल आई, जिससे आसपास की सोसाइटी में रहने वाले खौफ में आ गए। वहीं सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र में एक अजगर ने कुत्ते को जकड़ लिया। कुत्ता उससे छूटने की पूरी कोशिश कर रहा है। बाद में लोगों ने देख लिया। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने कुत्ते को अजगर की पकड़ से आजाद कराया और अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।